हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक है फ्लाइंग जायंट रिटर्निंग टू आयरलैंड आफ्टर 300 ईयर्स। यहाँ पे हम एक बर्ड की बात करें, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं क्रेन की, कि आयरलैंड में 300 ईयर्स के बाद क्रेन्स को स्पॉट किया गया। ये पूरा क्या डिटेल है ये हम डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और देखिए, क्रेन्स जो हैं मिथोलॉजी में, एंशिएंट टाइम में आप इनका बहुत ज़्यादा जिक्र सुनेंगे। ये भी सुनेंगे कि इमॉर्टल होते हैं क्रेन्स, ऐसी कहानियों में, फोल्कलोर्स जिनको कहा जाता है, उसमें आप ऐसा ऐसा सुनेंगे। तो डिटेल में इसके बारे में जानते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। PDF जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अब यहाँ पे ये ट्वीट देखिए इस एरिया की। ट्वीट मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। इन वाटर साइटिंग ऑफ पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस वी रिसेंटली रिकॉर्डेड अ पेयर ऑफ क्रेन्स, यानी मेल एंड फीमेल क्रेन्स दोनों को यहाँ पे स्पॉट किया गया। और देखिए कहाँ पे, मिडलैंड्स, आयरलैंड के मिडलैंड्स में, जिसको बोर्डनामोना कहा जाता है। प्रोनाउंसिएशन इनकी अलग रहती है, बट दैट इज़ हाउ वी प्रोनाउंस। और इसको कंफर्म किया गया है। और आप कह सकते हैं कि पहली बार कॉमन क्रेन्स जो हैं, क्योंकि अलग अलग स्पीशीज़ होती हैं इनकी, जैसे कि ब्लैक क्रेन्स भी हैं, कॉमन क्रेन्स को यहाँ पे 300 ईयर्स में पहली बार आयरलैंड में फिर से स्पॉट किया जा रहा है। और अगर ये सक्सेसफुली ब्रीड करते हैं यहाँ पे, तो आप कह सकते हैं कि 300 ईयर्स में ये पहली बार होगा। क्रेन्स यहाँ पे बीच में भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रीडिंग सीजन में नहीं आते आयरलैंड में। और अगर यहाँ पे जो ये पेयर ऑफ क्रेन है ये सक्सेसफुली ब्रीड करता है, तो इट विल बी फर्स्ट इन 300 ईयर्स। तो यहाँ पे मैप में आप देख सकते हैं यूके की साइड पे आयरलैंड है, ये टॉप में नॉर्थ आयरलैंड है, ये दोनों अलग हैं। सो दिस इज़ आयरलैंड। आयरलैंड का कैपिटल क्या है? डबलिन। और ओके, दिस इज़ अनदर मैप, और क्लोज में आप देख सकते हैं पूरे आयरलैंड को। यहाँ पे बीच में इसके काफ़ी वाटर्स जो हैं वो गुज़रते हैं। माउंटेनियस एरियाज़ भी हैं, यहाँ पे माउंटेन्स हैं कुछ कुछ। मिडलैंड्स रीजन जो है आयरलैंड का, यहाँ पे रिवर शैनन जो है वो मेजरली मिडलैंड से गुज़रता है। उसके बाद बहुत सारे लेक्स, वेटलैंड्स, बॉग्स हैं। बॉग्स जहाँ पे पीट होता है बहुत ज़्यादा, एक तरह का फ्यूल आप समझ सकते हैं घरों को गर्म करने के लिए। यूके में, आयरलैंड में पीट का बहुत इस्तेमाल होता है। उसके बाद एग्रीकल्चरल लैंड्स भी हैं यहाँ पे। स्लाइव ब्लूम माउंटेन साउथ में आपको मिलेंगी, और वैलीज़ जो हैं साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में मिलेंगी। अब क्रेन्स के बारे में जानिए कि क्रेन जो है यूजुअली आयरलैंड में पहले देखा जाता था, और अभी भी विंटर्स के टाइम में देखा जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ब्रीडिंग सीजन में यहाँ पे नहीं देखा जाता। यहाँ पे आपको क्रेन की इन हाउस पॉपुलेशन जो है वो नहीं मिलेगी। लेकिन लास्ट ईयर 300 साल में पहली बार यहाँ पे ये नेस्टिंग करते हुए नज़र आए ब्रीडिंग टाइम में। और क्रेन्स के बारे में बात करें तो 4 फीट इनकी अगर हाइट आप देखेंगे 4 फीट टॉल होते हैं। विंग स्पैन, अगर ये पंख अपने फैलाते हैं तो ऑलमोस्ट 7 फीट तक जाता है। और आप देख सकते हैं कि लार्जेस्ट बर्ड्स, आयरलैंड में लार्जेस्ट बर्ड अगर कोई है तो वो क्रेन है। अब बहुत सारी बुक्स, जर्नल्स जो हैं इनके बारे में पब्लिश होते हैं। क्रेन्स जो हैं 3rd मोस्ट कॉमन डोमेस्टिक पेट एंशिएंट आयरलैंड में। पुरानी किताबें ये बताती हैं कि आयरलैंड में बहुत सारे क्रेन्स एक ज़माने में पाए जाते थे, लेकिन 16th और 17th सेंचुरी के बाद इनके हैबिटेट को इतना नुकसान हुआ, इकोसिस्टम को इतना नुकसान हुआ कि वहाँ पे कोई क्रेन्स जो हैं वो नहीं पाए जाने लगे। और 3rd मोस्ट कॉमन डोमेस्टिक पेट एंशिएंट आयरलैंड में अगर होता था तो वो क्रेन्स होते थे। और 2nd मोस्ट कॉमन बर्ड है, इंग्लिश में बहुत जगह प्लेस नेम्स में आपको ये मिलेगा, और यानी जगहों के नाम जो हैं वो क्रेन से जुड़े हुए आपको मिलेंगे। और क्रेन बोन्स जो है 4th कॉमन स्पीशीज़ हैं बर्ड बोन की आयरिश आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड में। आर्कियोलॉजी में जितने भी बर्ड्स के स्पीशीज़ मिलते हैं तो क्रेन की बोन्स आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी। तो ये चीज़ ये कंफर्म करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रेन्स जो हैं वो पाए जाते थे, बट ऑब्वियसली जो इनका हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय हुआ, एनवायरनमेंट को नुकसान हुआ, ये वहाँ से चले गए। और उसके बाद क्रेन का कल्चरल इम्पोर्टेंस भी बहुत है। चाइना में
एंशियंट इंडिया में भी कहा जाता है कि स्वर्ग से आया हुआ ये बर्ड है, इजिप्ट में, ग्रीस में, और बर्ड्स ऑफ हेवन जैसे मैं कह रही हूँ इसको कहा जाता है, इमॉर्टल बर्ड कि कभी मरता नहीं है, मैजिक ऑफ द क्रेन्स। तो इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज़ आपको सुनने को मिलेंगी। और मीज़ोलिथिक, न्योलिथिक, ब्रॉन्ज, आयरन एजेस में हर जगह आपको इनके जो भी ये पता चलेगा कहीं ना कहीं, चाहे पिक्चर्स से चाहे रिटन फॉर्म में, कि ये एग्जिस्ट करते थे इन एरियाज़ में। अब देखिए ये जो बर्ड्स हैं क्रेन्स, लास्ट ईयर इन्होंने एग्स प्रोड्यूस नहीं किए, जो कि कॉमन है क्रेन्स के लिए, क्योंकि इनको ब्रीडिंग करते हुए थोड़ा वक्त लगता है, सक्सेसफुल ब्रीडर्स बनने में टाइम लगता है। और वाइड स्प्रेड आप देख सकते हैं कि अगर सब कुछ सही रहा तो हो सकता है आयरलैंड में ये फिर से री इस्टेब्लिश करें खुद को, इनकी स्पीशीज़, इनका पॉपुलेशन नंबर वहाँ पे फिर से री इस्टेब्लिश हो सकता है, क्योंकि कुछ एरिया में डबलिंग में यंग क्रेन जो है वो भी देखा गया है। तो देखिए जो क्रेन्स हैं इनको नोटिस किया गया है बहुत सारे लैंड्स में। बॉर्डना मोना की बात करें, मिडलैंड्स जो आयरलैंड है वहाँ पे, स्पेशली किस एरिया में, जहाँ पे पीट गैसोलिन होता है, बॉग्स में कहा जाता है, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा पाए जाते थे। लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा हार्वेस्टिंग जो है पीट की वो शुरू हुई, उसको निकालना शुरू किया फॉर वेरियस एनर्जी पर्पसेस, तो इनका हैबिटेट यहाँ से वेटलैंड से बिल्कुल ख़राब हो गया। लेकिन अगर ये वेटलैंड फिर से मैनेज कर पाते हैं तो यहाँ पे क्रेन का पॉपुलेशन फिर से इंक्रीज़ हो सकता है। तो ये बॉग रिस्टोरेशन की बात वहाँ पे हो रही है। बॉग इस तरह का वेटलैंड एरिया है जहाँ पे जो क्रेन है इनका हैबिटेट आयरलैंड में था। बॉग्स, इनको क्वाग्माइज भी कहा जाता है, ये वो वेटलैंड्स हैं जो सॉफ्ट हैं और स्पॉन्जी हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पीट होता है। पीट मैंने आपको बताया एक तरह का फॉसिल फ्यूल है, जो कि लोग इसको यूज़ करते हैं घरों को गर्म करने के लिए, और बहुत ज़्यादा बिजनेसेस नॉर्दर्न यूरोप में इसको यूज़ करते हैं। ये नॉर्दर्न क्लाइमेट्स में ही बनता है, और थाउजेंड्स फॉसिल फ्यूल्स को बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं, ये आपको मालूम है। अब प्रिंसिपल मेथड जो है बॉग को रिस्टोर करने का वो यही है कि यहाँ पे जो हैबिटेट्स हैं, ड्रेन्स को आप ब्लॉक कर दें, बॉग को फिर से रीवेट किया जाए, हाइड्रोलॉजी जो है यहाँ की वो फिर से इम्प्रूव की जाए, और बहुत ज़्यादा जो इस तरह के प्लांट्स हैं जो वाटर को रिटेन रखते हैं उस तरह की स्पीशीज़ यहाँ पे ग्रो कराई जाएं, तभी हम बॉग का जो ये एरिया है इसको रिस्टोर कर सकते हैं, बॉग्स को रिस्टोर कर सकते हैं। और बॉग्स का इकोलॉजिकली, इन्वायरमेंटली भी बहुत फ़ायदा है। बेसिकली बॉग्स से आप समझिए वेटलैंड्स ही हैं ये कार्बन सिंक के तौर पे भी काम करते हैं, बहुत सारी कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं, सिक्वेस्टर करते हैं। देखिए कितना 200 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन जो है साइबेरिया और स्कैंडिनेविया से जो आती है, इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से जो आती है, इतने कार्बन को ये एब्जॉर्ब करते हैं, तो क्लाइमेट के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन आप देखें कि पीट को एक्सट्रैक्ट करने के चक्कर में पिछले कुछ सेंचुरीज़ में डेवलपमेंट में ये एरिया जो है, बॉग्स जो हैं, ये जो वेटलैंड्स हैं पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए, और डिस्ट्रॉय हो गए तो यहाँ पे जो बर्ड्स हैं क्रेन्स, इनकी स्पीशीज़ को भी बहुत डैमेज हुआ, तभी वो यहाँ पे ब्रीड नहीं करते। लेकिन अगर बॉग्स फिर से रिस्टोर होंगे तो हो सकता है क्रेन्स यहाँ पे फिर से ब्रीडिंग शुरू करें और अपना पॉपुलेशन जो है वो रीइस्टैब्लिश करें। अब एफर्ट्स तो चल ही रहे हैं इन वेटलैंड्स को फिर से रीवेट करके, बॉग प्लांट्स जो हैं उनको री इंट्रोड्यूस किया जाए। आयरलैंड रिकवर करना चाहता है, एक्सपर्ट्स रिकोलोनाइज करना चाहते हैं क्रेन को भी। तो अभी तक हम कॉमन क्रेन्स की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे हम थोड़ी सी बात ब्लैक नेक्ड क्रेन की करते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल बर्ड है ये भी रिसेंटली अगर आप देखेंगे बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो हैं तवांग डिस्ट्रिक्ट में, अरुणाचल प्रदेश में, उन्होंने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को काफ़ी ज़्यादा, ये आयरलैंड से हम इंडिया पे आ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा अपोज किया है, क्योंकि प्रपोज्ड प्रोजेक्ट्स में क्या होगा, जो नेस्टिंग ग्राउंड है, ब्रीडिंग ग्राउंड है ब्लैक नेक्ड क्रेन का, ब्लैक नेक्ड क्रेन इज़ एंडेंजर्ड और थ्रेटन भी है कुछ कुछ जगह पे। तो आप देखिए उसको बचाने के लिए कह रहे हैं यहाँ पे ये प्रोजेक्ट नहीं आना चाहिए। तो बहुत ही आइकॉनिक बर्ड है ब्लैक नेक्ड क्रेन। इसकी नेक देखिए ब्लैक कलर की होती है, हेड पे इसके रेड कलर का क्राउन होता है, और इसका बहुत ही ज़्यादा बुद्धिज़्म में स्पिरिचुअल महत्व है, कल्चरल सिग्निफिकेंस है। तो अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स इसके देखेंगे तो देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल बर्ड है। मेल्स जो हैं इनके थोड़े साइज़ में दे आर बिगर देन फीमेल, अपर लॉन्ग नेक, इनकी गर्दन बहुत ही लंबी होती है, प्राइमरी सेकेंडरी फेदर्स रहते हैं, टेल कम्प्लीटली ब्लैक रहती है, और उसके बाद रेड क्राउन, ये देखिए रेड कलर का क्राउन आपको इसके सर पे नज़र आएगा, ब्राउनिश हेड एंड नेक रहेगा। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। और
कितने ऑल्टीट्यूड्स पे ये आपको मिलेंगे? 3000 टू 5000 समर्स की बात हम कर रहे हैं। फिर माइग्रेटरी बर्ड्स भी हैं ये, डिफरेंट जगह शेल्टर लेते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम ये वैलीज़ में, जैसे यारलुंग सांगपो रिवर जो है और साउथ सेंट्रल तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन जो है, यहाँ पे ये माइग्रेटरी रूट्स इनके रहते हैं, या आप कह सकते हैं विंटर में अपना समय ये यहीं पे गुजारते हैं। उसके बाद मोनपा कम्युनिटी जो है, मेजर बुद्धिस्ट एथनिक ग्रुप है ये अरुणाचल प्रदेश का। ये ब्लैक क्रेन्स को एक बहुत ही हाई स्टेचर पे देखते हैं, क्योंकि दलाई लामा जो पुराने थे, 6 दलाई लामा थे, वो बहुत ट्रिब्यूट्स जो हैं इस बर्ड को वो देते थे, इसलिए इनका बहुत सिग्निफिकेंस कल्चरली और रिलीजियसली बहुत सिग्निफिकेंस है। अब थ्रेट्स क्या है क्रेन को? ब्लैक नेक क्रेन की मैं बात कर रही हूँ, इनके एग्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं। वैसे भी इनको थोड़ा टाइम लगता है सक्सेसफुल ब्रीडर्स बनने में। सक्सेसफुल ब्रीडर्स बन जाते हैं तो एग्स को नुकसान हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेरल डॉग्स जो हैं वो इनके एग्स को उठा के ले जाते हैं। हैबिटेट इनका डिस्ट्रॉय हो रहा है, जिस तरह का एग्जांपल हमने आयरलैंड में देखा कि पीट की हार्वेस्टिंग में पीट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए वहाँ पे जो बॉग्स हैं उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया, तो इनका हैबिटेट वहाँ पे ख़राब हो गया। तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आप कह सकते हैं एक तरह से। और ग्रेजिंग प्रेशर जो है इनके पैस्चर्स पे, वेटलैंड्स पे, वो भी रहता है। कंजर्वेशन स्टेटस आप देखेंगे, आर थ्रेटेंड, दीज बर्ड्स आर थ्रेटेंड बाय ह्यूमन एंड क्लाइमेट चेंज। तो ह्यूमन से भी खतरा है, क्लाइमेट चेंज, हैबिटेट लॉस से भी इनको खतरा है, फ्री रेंजिंग डॉग्स, फेरल डॉग्स, उनसे खतरा है। अब इनको शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 में लिस्ट किया गया है। 2020 में रीअसेसमेंट हुआ था क्रेन के पॉपुलेशन का, और इसका स्टेटस जो है वो वल्नरेबल से नियर थ्रेटेंड में चला गया है IUCN रेड लिस्ट में। ये 2020 की बात है। तो यहाँ पे हमने क्रेन्स के बारे में जाना, आयरलैंड इंडिया दोनों की बात हमने की। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट आयरलैंड? Ireland is the second most populous island in Europe and it is located in the northwest of the Europe. फिर देखिए नेक्स्ट है किलारने नेशनल पार्क विच इज़ established in 1932 was the first national park in Ireland. तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ओनली A, ओनली B, बोथ A and B and none of the above. करेक्ट आंसर आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे अपडेटेड मिलेगा। अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो यही था आज का लेक्चर। कोई भी क्वेरी हो आप कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।